हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम की बात छोड़िए, अगर आपको कोई भी चीज़ क्रैक करनी हो तो आपको उसके एक वीक पॉइंट का, एक कमज़ोर हिस्से का पता होना ज़रूरी है, जो कि उसका कमज़ोर हिस्सा होता है और आपका मजबूत हिस्सा होता है, क्योंकि आप अपने फोर्स को सेंट्रलाइज करके उस जगह पे लगाते हो और वो चीज़ क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। सेम अगर मैं किसी एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो एग्ज़ाम में भी कोई कुछ एरियाज़, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अच्छे से कवर कर लें तो वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। वैसे तो आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, पर फिर भी इसमें दो चीज़ें हैं। एक है करंट अफेयर्स और दूसरा है उत्तराखंड स्पेशल। ये दो हिस्से ऐसे हैं जहाँ से मैक्सिमम सवाल बनते हैं। तो अगर आप इनको करते हैं तो ये आपको एक अलग तरीके का वेटेज देते हैं, एक अलग तरीके का एज आपको देते हैं। उत्तराखंड स्पेशल में क्योंकि इतना सारा सिलेबस है तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। अभी बहुत कम समय बचा है, उसमें ये सब चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं, इनको किया जाना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें देखना होगा कि उत्तराखंड की सामान्य जानकारी को हमें समझ लेना चाहिए। उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, जैसे कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, सीमा रेखा से लगे हुए राज्य कितने हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं, नेपाल है, चाइना है। राजकीय भाषा कौन सी है, हिंदी है, संस्कृत है। विधानसभा की सीटें, विधानसभा में आरक्षित सीटें, एससी कितनी है, एसटी कितनी है। इसी तरीके से उसके ब्लॉक्स की सबसे बड़ा जनघनत्व वाला ज़िला कौन सा है, सबसे छोटा जनघनत्व यानी जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है। राज्यपाल, पहले राज्यपाल, सबसे पहले राज्यपाल 2000 में जब राज्य बना तब नए राज्यपाल कौन बने, और अभी फ़िलहाल में करंट के राज्यपाल कौन है जो सितंबर में अभी ऑथ जिन्होंने लिया है। लास्ट ईयर पूछा गया सवाल है कि राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे थे। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे ज़्यादा वाटर को कौन सी नदी कैरी करती है, सबसे बड़ा ग्लेशियर। आपने देखा ही है कि एफआरओ और आपका जो है लोअर पीसीएस में पूछा गया सवाल है, सबसे छोटा उद्यम, सबसे बड़ा उद्यम। और इन्हीं में ही करंट से रिलेटेड जैसे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, एयर रिफाइनरी कहाँ पे बनाया गया है, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट है उसकी जोग्राफिकल जो विशेषताएं हैं, उसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं। भौगोलिक विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि उसकी प्राकृतिक सीमा, एरिया, उसका सबसे पूर्वी क्षेत्र में कौन सा कोई जगह पड़ती है, सबसे पश्चिम में कौन सी पड़ती है, उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा पॉइंट है, सर्वाधिक ज़िलों को स्पर्श करने वाला ज़िला कौन सा है। तो इस तरीके से आपको ये सब आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्वतों को आप देख लेंगे। नंदा देवी पर्वत है, त्रिशूल है, एग्जाम्पल के तौर पे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, चौखंबा है। आप इनको देख लेंगे कि महत्वपूर्ण पर्वत कौन से हैं, उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, उत्तराखंड में कौन सी है। तो नंदा देवी आप इस तरीके से मार्क करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पासेस कौन से हैं, दर्रे कौन से हैं, और उन दर्रों का स्थान आपको पता हो, यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता हो। जैसे लिपुलेफ, थांगला, मुलिंगला, कालिंदी, लास्पा, सिनला, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। अगर आपको एरिया, मतलब कोई आपको दो प्लेसेस का पता है कि किन किन प्लेसेस को ये आपस में जोड़ते हैं या किन किन चीज़ों को ये आपस में अलग करते हैं, तो वो आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन है, अगर फिफ्थ वन की बात करें तो जहाँ यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो यहाँ का अपवाह तंत्र है, उसको आप समझेंगे कि गंगा का अपवाह तंत्र क्या है, यमुना का अपवाह तंत्र कौन सा है,
और टॉन्स, अलकनंदा, भागीरथी, काली, एटिस, ये जो मेन मेन यहाँ के रिवर्स हैं, इनका अपवाह तंत्र आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और कहाँ कहाँ फ्लो करती हैं, कौन कौन सी इनकी सहायक नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए उत्तराखंड स्पेशल में जब आप पढ़ें। नेक्स्ट है झीलें, यहाँ की जो लेक्स हैं उनके बारे में, जैसे भीमताल है, कौन से ज़िले में पड़ रही है, तो नैनीताल में है। ऐसे श्यामला ताल है, द्रोण ताल है, वासुकी ताल है। जैसे पिछली बारी का अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो 2016 वाला, तो उसमें वासुकी ताल को बताया गया था कि वासुकी ताल कहाँ है, शायद उसमें टिहरी गढ़वाल दिया गया था, तो ये रुद्रप्रयाग में है। इस तरीके से रूपकुंड, जिसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं या कंकालमयी ताल भी कहते हैं, हेमकुंड है। तो इस तरीके से पूछ लेते हैं कि जो सिखों के गुरु हैं वो कौन से उससे जुड़े हुए हैं ताल से, इस तरीके से नचिकेता ताल है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें कि जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनको समझेंगे। बद्रीनाथ है, सतोपंत या गंगोत्री, मेरू, यमुनोत्री, खतलिंग ग्लेशियर पूछा गया सवाल है, और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, इनसे कौन सी नदी निकलती है और ये किस जगह पे आप मिलेंगे, ये सब आपसे। ऐसे ही जलप्रपात आपसे पूछा जा सकता है, या अगर आप जलप्रपात को ना भी करें तो आपको पंचप्रयाग कर लेना है। विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ये आपको कर लेना है। नंदप्रयाग, ये यानी आपको पंचप्रयाग आपको कवर कर लेने हैं। फसलों के नाम पे आप देखेंगे कि ऐसे पूछे गए सवाल हैं कि यहाँ की बागवानी फसल कौन सी है, तो ये वन लाइनर है, इसको आप एक बार ही कर लेंगे। बागवानी फसलों में ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे आप उधम सिंह नगर और इस वाले में डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में तो गन्ना हो रहा है, तो इस तरीके से एक बार ही आप पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। नकदी फसलों में कौन सी फसलें आती हैं, मौसम आधारित फसलें कौन सी है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो यहाँ के जो बांध है, यानी कि यहाँ पे जो डैम बनाए गए हैं, कौन सी नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है, तो और अगर उन पे कोई परियोजना भी चली है तो उस परियोजना को भी आप साथ ही साथ तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट 11 नंबर पे आप देखेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान या फिर ये नेशनल पार्क या यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्य जीव विहार जो है यहाँ के, और वन क्षेत्रफल क्या है, ये सब आपको डिटेल में तैयार कर लेना है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आप करेंगे तो आप फटाफट कर जाएंगे। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी है, नंदा देवी है, गंगोत्री है, इस तरीके के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य हैं उनको आप तैयार कर लेंगे। अगर उनसे रिलेटेड कुछ करंट में है तो उसको स्पेशली आप देख लेंगे। एक तो आपको स्टैटिक्स के रूप में पता होना चाहिए, और दूसरा अगर कुछ उसमें करंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है तो वो आप स्पेशली तैयार कर लें। जैसे ये है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री को लिखा कि जब आप इस उद्यान से ट्रेन गुजारते हैं, इस नेशनल पार्क से ट्रेन गुजरती है, तो उसकी स्पीड को बढ़ा दें, 35 से उसे आप 100 कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो एनिमल हैं उनके टकराने से उनकी मौत हो जाती है। तो आप क्या करें कि स्पीड को बढ़ा दें। तो इस तरीके की एक न्यूज़ है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान ने रेलवे मिनिस्ट्री को ऐसा लिखा था। इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है प्रमुख जो हवाई अड्डे हैं यहाँ पे, जॉली ग्रांट है, नैनी सैनी है, पंतनगर है, ये कौन कौन से हवाई अड्डे हैं। पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसको बनाने की बात हो रही है, तो जॉली ग्रांट को। जो राज्यपाल के बारे में, यानी प्रथम और वर्तमान जो हमने पहले देखा था, उसके बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ वंश वगैरह के बारे में बात होती है, तो आप उन वंश को याद कर लें। 3-4 वंश हैं, उनकी राजधानी और उनके जो मेन शासक रहे हैं, या जो जो जिन शासकों ने बहुत अच्छे काम किए हैं या जो विख्यात हैं अपने कामों के लिए, उन शासकों को आप याद कर लें, यानी प्रसिद्ध शासकों को। जैसे कुणिद वंश के बारे में सवाल पूछे गए होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं तो आपने देखा होगा कि कुणिद वंश से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही कत्यूरी वंश से रिलेटेड है, ऐसे ही गढ़वाल का परमार वंश है, बड़े सवाल पूछे जाते हैं इन वंशों से। तो अगर आप इन एटलीस्ट 3 वंशों को भी देख लें, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हर टॉपिक में कवर किया है, पर अगर आप इतनों को भी कर लें एटलीस्ट आपको बहुत अच्छा वेटेज मिलने वाला है। नेक्स्ट है जन आंदोलन अगर है तो उनके नेतृत्वकर्ता कौन है और वो किस विषय पे एक तरीके से आंदोलन के रूप में उन्होंने एक रूप धारण किया, वो सब भी आपको देखना चाहिए। जैसे कुली बेगार करके है, तो बद्रीदत्त पांडे हैं और इन्होंने बेसिकली कुली के नाम पे जो शोषण होता था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और कुली बेगार करके एक जन आंदोलन चला। ऐसे ही टिहरी राज्य आंदोलन जिसमें आप देखते हैं कि श्रीदेव सुमन जी का नाम आता है। ऐसी मेती आंदोलन है, चिपका आंदोलन है। आप चिपको आंदोलन में देखते हैं, पिछली बारी भी सवाल पूछा गया था कि कहाँ से कौन इसको शुरू कर रहा है, तो गोरा देवी सुंदरलाल बहुगुणा अभी पिछले साल ही उनका निधन हुआ है, तो सवाल बनेगा। चिपको आंदोलन से सवाल बनने की पूरी उम्मीद है। तो ये सब आपको देख लेना चाहिए। गाँव, रैणी गाँव, गौरा देवी,
सुंदरलाल बहुगुणा, ये आप एकदम से लिंक करके रखें कि किसी भी तरीके से सवाल घुमा के पूछा जा सकता है, तो आप करने की स्थिति में रहें। ऐसे ही आप सेंसेक्स से रिलेटेड यानी जनगणना से रिलेटेड सारे के सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों को देख लें। यानी यहाँ पे सेक्स रेशियो क्या है, यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है, किस राज्य का जनघनत्व कितना ज़्यादा है, किस राज्य का जनघनत्व कितना कम है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का, और किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है। तो इस तरीके की चीज़ें जो भी उसके आपको खास खास आंकड़े लगें वो आप अच्छे से तैयार कर लें। ऐसे ही समाचार पत्रों से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जैसे गढ़वाल समाचार पत्र किसका है, ऐसी किसी पत्रिका का नाम, उसको चलाने वाले का नाम, उसको नेतृत्व प्रदान करने वाले का नाम, ये सब पूछा जा सकता है। ऐसे ही उत्तराखंड की कला के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे एक इसी बारी किसी को अवार्ड मिला है रामोला, ऐसे ही एक मोलाराम करके एक नाम आता रहता है, वो एक चित्रकार रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, तो उनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। कई बार उनका नाम दे देते हैं, उनके फील्ड के बारे में पूछा जा सकता है, और कई बार उनका फील्ड देते हैं, उनके नाम के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं, तो ये आप कवर कर लें। नेक्स्ट है उत्तराखंड के मेलों भी से भी सवाल बनते हैं। तो अल्मोड़ा ज़िले में जागेश्वर मेला लगता है, नंदा देवी मेला लगता है, देहरादून में झंडा मेला लगता है। तो एटलीस्ट इतना याद रख लें कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला लग रहा है, और अगर कोई मेला बहुत ख़ास है तो किस पर्पज़ से वो वहाँ पे लगाया जा रहा है। अभी लास्ट ईयर किस मेले को जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के व्यक्ति यानी जो पर्सनैलिटी हैं और उत्तराखंड से रिलेटेड रही हैं, तो उनके बारे में, चाहे वो जिस भी तरीके से चर्चा में आए हों, चाहे उनको अवार्ड मिला हो, चाहे वो उस खेल में प्रसिद्ध रहे हों, और चाहे वो यहाँ की किसी तरीके की गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ा के चलने वाले लोग हों, इस तरीके से। यानी खेल से रिलेटेड अगर कोई आपको व्यक्ति हैं, जैसे वंदना कटारिया हैं, उनका नाम आ रहा है तो उनको पद्मश्री दिया गया है, ये एक सवाल है यहाँ पे अपने आप में। भारत रत्न पूछा गया सवाल है, भारत रत्न किसको मिला है जो उत्तराखंड के अकेले हैं, तो गोविंद वल्लभ भाई पंत को मिला है। किस फील्ड में मिला है, इतना स्पेसिफिक भी हो सकता है पीसीएस, तो सार्वजनिक सेवा में मिला है। और जैसे कि अभी पद्म विभूषण मिला है जो हमारे चीफ डिफेंस थे हमारे विपिन रावत जी, तो उनको दिया गया है। तो उनके अब ठीक है, उनको आप एक ही चीज़ आपने ये याद कर ली है कि उनको पद्म विभूषण दिया गया है। ऐसे पूछा जा सकता है कि किस एरिया से रिलेटेड रहे हैं वो, तो वो सिविल सेवा से रिलेटेड रहे हैं। आप उनको डिफेंस नहीं एकदम से करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पे रक्षा भी दिया गया हो, पर आप सिविल सेवा में उनको पद्म विभूषण दिया गया है, ये याद रखना है। पेशावर कांड से रिलेटेड कौन पर्सनैलिटी महत्वपूर्ण है, तो जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उसमें रहे हैं, या ऐसे भी पेशावर कांड भी आता है, और कई बार और बहुत सारे नामों से इनके बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे ही जैसे मोलाराम किससे संबंधित हैं, तो चित्रकला से संबंधित है। तो ये आपको 20 टॉपिक मैंने बताए हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आप में, एक उत्तराखंड यानी एक राज्य का इतिहास और राज्य के बारे में सब कुछ पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। पर अब लास्ट के डेज़ में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इनको आप 1 से 2 दिन बैठ के निपटा सकते हैं आराम से, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें वन लाइनर हैं, इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल कुछ है नहीं। आप एक बारी में रटेंगे तो रट जाएंगे। तो इनको आप 20 टॉपिक में मैंने कवर करने की कोशिश करी है, एग्जाम्पल्स भी कोट किए हैं कि ताकि आपको हेल्प मिले कि आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से पिक करनी है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।